हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बी ऑसम TLF। तो आज हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को एक बहुत ही ऑथेंटिक और डिफरेंट चीज़ और रेस्टोरेंट चंडीगढ़ में दिखाया जाए। तो मैं आ चुकी हूँ सेक्टर 8 कालसांग, जो कि फेमस है इनके कोरियन, तिब्बतियन, भूटनीज, चाइनीज़ मील्स के लिए। तो मैंने कहा यार, इतना यूनिक चीज़ें यहाँ पे अगर सर्व हो रही हैं तो बी ऑसम की गाड़ी कैसे पीछे रह सकती है। क्योंकि मेरा बहुत टाइम से मन कर रहा था वो पहाड़ों में जाके, कैफ़ेज़ में जाके वो थुक्का खाने का, मोमोज खाने का। तो मैंने कहा यार, चंडीगढ़ में अगर ये कह रहे हैं कि कोरियन और तिब्बतियन इतनी सारी स्पेशलिटीज़ मिल रही हैं तो लेट्स सी, ट्राई करना तो बनता है। तो मैं खड़ी हूँ कालसांग के बाहर और यहाँ की जो वाइब है ना, वही देख के मुझे लग रहा है कि कुछ तो अमेजिंग होगा अंदर। तो लेट्स सी ट्राई करते हैं। आ जाओ। सो गाइज, चलो अंदर चलते हैं। सो गाइज, वाइब देख रहे हो, मतलब कितनी ज़्यादा यूनिक है। मतलब सारा का सारा टेक्सचर आप देख सकते हो एंड द वे इट हैज़ बीन मेड, इट्स सो ऑथेंटिक। मतलब पता लगता है कि मतलब आप सच में ना किसी तिब्बतियन या किसी माउंटेन वाले कैफ़ेज़ में आ गए हो। आओ हम लोग अपनी सीट लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे मोस्टली वेटिंग होती है। मुझे बहुत मुश्किल से आज जगह मिली है। सो लेट्स सी, कम। दिस प्लेस एंड द म्यूजिक इज़ गिविंग मी अ लॉट ऑफ क्रेजी वाइब्स। अब मेरा मन कर रहा है कि मुझे मैक्लोडगंज जाना है। लुक एट द कलर्स ऑफ द वॉल्स एज वेल। मतलब दिस लुक्स सो इंटरेस्टिंग। अब मुझे अपनी सीट मिल गई है और अब हम लोग आराम से बैठ के ऑर्डर करेंगे एंड खाना भी ट्राई करेंगे। तब तक ज़रा वाइब करने दो मुझे, लाइक लेट्स गो विद द वाइब। सो गाइज, हम लोग कालसांग के अंदर आके बैठ चुके हैं और जो पूरी एम्बियंस है ना, वो मतलब कि बहुत ही ऑथेंटिक है और वाइब आ रही है कि हम लोग को पहाड़ों में कैफ़ेज़ नहीं देखते जैसे मैक्लोडगंज में होते हैं, मसूरी में होते हैं, वैसी पूरी वाइब इन्होंने चंडीगढ़ में क्रिएट करी है। और इनकी जो डिशेस हैं वो हैं फेमस एंड ऑथेंटिक फॉर कोरियन, तिब्बतियन एंड थाई एंड ऑल्सो चाइनीज़। सो आज मैं ऑथेंटिक कोरियन, थाई, चाइनीज़, तिब्बतियन मील्स में से ट्राई करने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ कि यार चंडीगढ़ में ये बहुत ही यूनिक जगह है, जो कि है सेक्टर 8 में, जिसका नाम है कालसांग। जो अंदर एंट्री कर, अंदर क्या यार, दरवाज़ा खोलते ही आपको पता लगेगा कि आप किसी और ही दुनिया में आ गए, पहाड़ों में आ गए, कैफ़े में आ गए हो, जहाँ पे बहुत ही अलग वाइब है। म्यूज़िक भी उनका उसी की तरीके से है। और अब बारी है हमारे ऑर्डर करने की, तो बुलाते हैं और देखते हैं कि हमें ये क्या रिकमेंड करते हैं एंड देन आई विल टेल यू कि मुझे ये जगह कैसी लगी और क्या ये सच में ऑथेंटिक कोरियन, तिब्बतियन, चाइनीज़ और थाई फूड लोगों को पेश कर रहे हैं चंडीगढ़ में। तो लेट्स ट्राई इट आउट। सो गाइज, हम लोगों ने अभी इनसे पूछा कि हमें क्या ऑर्डर करना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि आप लोग सबसे ऑथेंटिक चीज़ें यहाँ की ऑर्डर करिए। तो सबसे पहले मैंने ऑर्डर किया है कोरियन स्पाइसी रामेन, जिसमें हमें ऑप्शंस मिलते हैं वेज, चिकन, मटन और पोर्क के साथ। तो मैंने विद चिकन ऑर्डर किया है। तो ये कोरियन की स्पेशल डिश है और यहाँ की वन ऑफ दी हाईएस्ट सेलिंग आइटम्स है। तो लेट्स सी कैसे आता है और कितना टेस्टी है। सेकेंड ऑफ ऑल, इन्होंने मुझे बोला कि आप तिब्बतियन और भूटनीज मिक्स, जो कि इनकी डिश है, विच इज़ शाकम दाश टाई चिकन। हाँ, दिस इज़ ऑल्सो आई हैव ऑर्डर्ड विद चिकन एंड इसके साथ मैंने ब्रेड ऑर्डर करी है, विच इज़ ऑथेंटिक, विच इज़ टिंगमो, प्लीज़ पार्डन माई प्रोनाउंसिएशन, टिंगमो ब्रेड। सो ये सब चीज़ें मैंने ऑर्डर करी है और ये अभी आती ही होंगी एंड देन आई एम गोइंग टू ट्राई इट आउट एंड टेल यू गाइस कि मुझे ये सब कैसा लगा और इनके क्या क्या प्राइजेज़ हैं एंड क्या सच में ऑथेंटिक है। क्योंकि बैठ के फील जो आती है वो बिल्कुल ऑथेंटिक आती है, जो म्यूज़िक प्ले होता है वो भी बहुत ऑथेंटिक है और जो सिटिंग एरिया है ना, वो बहुत ही कूल और बहुत ही अमेजिंग है। अब खाने का ट्राई करके बताती हूँ आपको कि कैसा है। सो गाइज, हमारे सारा मील आ चुका है और देखने में बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा यमी लग रहा है, लेकिन इनके नाम बहुत ही मुश्किल है। लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ, आई हैव ऑथेंटिक कोरियन रामेन, जो कि बहुत कम स्पाइसी होता है, विच हैज़ नूडल्स, चिकन एंड इन्होंने मुझे चॉपस्टिक्स दिए हैं। थैंक गॉड, ये चॉपस्टिक्स दोनों एक दूसरे के साथ चिपकी हुई हैं, अदरवाइज हम लोगों को एडजस्ट करनी पड़ती हैं। सो दिस इज़ अ कोरियन स्पेशल। देन दे हैव गिवन अस साइड डिशेस, विच इज़ दिस इज़ देयर किमची, जो कि स्पाइस्ड कैबेज है। एंड देन वी हैव समथिंग, दिस इज़ ऑल्सो समथिंग। देन वी हैव समथिंग, दिस इज़ ऑल्सो समथिंग। देन वी हैव आवर तिब्बतियन स्पेशल, ये तिब्बतियन ब्रेड है। और ये हमारे पास है, क्या है, कुछ तो है, आई विल जस्ट आस्क। कोई आ नहीं रहा वैसे आप बताने के लिए। सो आई एम गोइंग टू आस्क कि इसका क्या नाम है, बिकॉज व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डिश?
दिस वन मैम क्रिस्पी चिकन, क्रिस्पी हनी चिल्ली चिकन है ना, उसके साथ मतलब ये ऐड किया है। ये मतलब अहमदासी बोलते हैं इसको, लेकिन ये मतलब दूसरा होता है, मतलब ड्राई आइटम होता है, लेकिन आपने ऐड करने के लिए बोला था इसीलिए ऐड हो गया होगा। दिस वन सॉफ्ट चिकन। No, there is some authentic name also ना। ऑथेंटिक इसका मैम केमादाची बोलते हैं। So guys, this is special authentic तिब्बतियन केमादाची और केमादाची तक की सीमित रहो। उसके साथ तिब्बतियन ब्रेड है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे विद कोरियन रामेन। लेट्स सी हाउ इट इज। आज मैं चॉपस्टिक से खाने वाली हूँ। उम्मीद तो है मेरे को, उम्मीद पर दुनिया कायम है। I can. Okay. स्पून ही ठीक है अपने लिए। It is spicy. It is spicy. It is मतलब इसका जो टेस्ट है ना, it's kind of a soupy noodles. इन्होंने इसमें एग डाला है, बॉइल्ड एग है इसके अंदर। इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स भी डाली है, जैसे कि इन्होंने बीन्स डाली हैं, देन इन्होंने कैप्सिकम डाला है, देन चिकन है। सो जो इसका टेस्ट है दैट इज़ मोर लाइक सूपी नूडल्स, बट ये काफ़ी ज़्यादा यमी है। सो मतलब स्पाइसेस के मामले में ना पूरी तरीके से बैलेंस्ड है। सो इसके अंदर इन्होंने तिल भी डाला है, मतलब तिल हम लोग मोस्टली सूपी नूडल्स में नहीं डालते, बट इन्होंने डाले हैं वाइट तिल। बट ओवरऑल अगर हम इसको बोलें कि ये कोरियन रामेन है तो इट्स काइंड ऑफ अ सूपी नूडल विच इज़ क्वाइट टेस्टी। मतलब मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा जिस तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। तो इसके लिए मैं इसको 5 में से 4 नंबर तो दूंगी ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन। तो मतलब उस हिसाब से इट इज़ वेरी यमी। सो मैं एक और बार देख लेती हूँ, लाइक चिकन, हाउ इज़ द चिकन। This is actually very nice. Although I cannot eat with chopsticks, that is making me difficult. But इन्होंने मुझे स्पून दिया, which is making it very unique. So I like this dish. So I highly recommend you this. This is 5 out of 4, which is very nice. Tasty है, मतलब अच्छा फ्लेवर आ रहा है। वो नहीं कह सकते कि काफ़ी अलग फ्लेवर आ रहा है, बट ये कह सकते हैं कि अच्छा फ्लेवर आ रहा है। अब हमारी बारी है इन सबको ट्राई करने की। ओके, सो लेट मी टेक द स्पून। ये तो हम ऐसे ही खा सकते हैं। दिस इज एक्चुअली ब्रोकली। उसने सही बोला था, ये हमारी साइड डिशेज है। दिस इज आई थिंक cabbage, I think so, I'm not sure, and this is their kimchi। यार इतने डिफ़िकल्ट नाम है ना, लाइफ में नहीं याद होंगे मुझे। तो अब हम लोग आते हैं अपने मेन तिब्बतियन मील की तरफ, जो कि हाईली इन्होंने रेकमेंड किया हमें और बोला कि ये मतलब बहुत ही ज़्यादा हमारा ऑथेंटिक है। सो हम इसको ट्राई करने वाले हैं, विच इज़ तिब्बतियन साकेम। साकेम, यस, विच इज़ तिब्बतियन साकेम। गलती हो गई, सो प्रोनाउंसिएशन इट्स फाइन। ओके, एंड दिस इज़ तिब्बतियन ब्रेड। ओह, ब्रेड कितना डेलिकेट और कितना स्पॉन्जी है। लाइक ऑल्दो आई एम नॉट एबल टू ईट फुली, बट ओके, bread is something very, I am not at all sure कि इसको ऐसे खाते हैं, कि इसको पहले खाना है, कि इसको बाद में खाना है, but I am trying my level best. So ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब मुंह में ना एकदम घुल जाता है। अभी उसके साथ मैंने ब्रेड का ज़्यादा टेस्ट आया मुझे, तो अभी मैं इसको ट्राई करने वाली हूँ। Let's try it with the side dishes.
इट इज़ नॉट स्पाइसी। इसको ब्रेड के साथ ही खाना। मिर्ची मिर्ची सो गाइज, मैंने स्पाइसी नहीं बोला था, मेरी बहुत बड़ी गलती है। दीज आर सीरियसली चिलीज़, ग्रीन चिलीज़ हैं ये, और मैंने यही खा ली। तो इट इज़ वेरी स्पाइसी देख के खाना, लेकिन ब्रेड के साथ खाओगे तो जो फ्लेवर मिक्स होके आता है ना, वो बहुत ही गजब है। स्पाइसीनेस इसके कारण है, एंड द वाइट सॉस जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ही बैलेंस करती है सारी चीज़ को। उसमें हल्का सा टैंगीनेस है, और जो इन्होंने साइड डिशेस दी हैं उसके साथ अगर आप कंपाइल करके खाते हो तो बहुत अच्छा आता है। और जो चिकन है इसके अंदर, विच हैज़ बिन लाइक रियली सॉफ्ट, सॉफ्ट भी है, लेकिन उसमें एक क्रिस्पीनेस भी है, तो मतलब आराम से आपके ना मुंह में एकदम घुल जाता है फ्लेवर। तो जब इस सारी चीज़ों को आप कंबाइन करके विद ब्रेड खाओ, क्योंकि जो इनकी ब्रेड है दैट इज़ क्वाइट यूनिक एंड वेरी सॉफ्ट, एंड आई थिंक बहुत ही फ्लफ़ी है। तो ब्रेड, आई लव द ब्रेड। उसके साथ इस सारी डिश को खाने का जो एक मज़ा है ना, वो अलग है। और ये सारा का सारा मेरे लिए एक बहुत न्यू एक्सपीरियंस है, और टेस्ट वाइज भी इट इज़ वेरी गुड। तो आई गिव दिस लाइक 5 आउट ऑफ 4.5। आई रियली लाइक दिस प्लेस, एंड एंटायर एम्बियंस, सर्विस और फूड के मामले में इस सारी जगह को मेरे 5 में से 4 नंबर है। सब चीज़ें ट्राई करने लायक है इनके मोमोज़ भी बहुत ही अच्छे थे, जो इन्होंने मुझे बोला कि आप ट्राई ज़रूर करें, बट मेरा पेट जो था वो फुल हो चुका था, तो मैं नहीं कर पाई। इनके पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ट्राई कर सकते हो, एंड इंस्टाग्राम पर भी चले जाओ एंड कॉमेंट ऑल्सो। अब मैं ज़रा चॉपस्टिक्स के साथ ट्राई करती हूँ और इन्जॉय करती हूँ। थैंक यू।